सो हेलो क्यूरियस माइंड्स। एक 30 साल पुराना सीसीटीवी टेप में कल की डेट लिखी हुई थी और एक वार्निंग थी, रूम नंबर 14 मत खोलना। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि म्यूजियम में रूम नंबर 14 नाम का कोई रूम था ही नहीं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने 1980 के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स निकाले तो वॉल को मेजर किया, साथ ही साथ कंपेयर किया, उन्हें पता चला कि म्यूजियम में एक पूरा सेक्शन ऐसा था जिसका रिकॉर्ड से नाम मिटा दिया गया था। वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डैनियल को 1996 की एक पुरानी सिक्योरिटी टेप मिली। टेप में म्यूजियम का फ्यूचर विजन दिख रहा था। एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड भी दिख रहा था जो 1996 में पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज, एक पुराने पेपर पे लिखी थी 18 सितंबर 2026। आज 18 सितंबर 2026 से सिर्फ एक दिन पहले की बात है और अब इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी जगह पता चला जिसका नाम म्यूजियम ने ऑफिशियली मैप से मिटा दिया गया था। यहाँ पे द सर्च बिगिंस। डैनियल और म्यूजियम के डायरेक्टर हेलियन मॉरिस ने पूरी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन शुरू किया। सबसे करंट फ्लोर प्लान निकाला गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, स्टोरेज, इमरजेंसी एग्जिट, इलेक्ट्रिकल रूम्स, सब कुछ चेक हुआ, लेकिन रूम नंबर 14 कहीं नहीं था। डैनियल ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी। 1996 वाली टेप में मिशाल एक डोर के अंदर गया, उसके ऊपर कोई रूम था और उसकी नेम प्लेट क्लियरली विजिबल नहीं थी। सिर्फ एक छोटा सा मेटल प्लेट था, नंबर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली फेडेड। फॉरेंसिक एनहांसमेंट से इमेज क्लियर हो गई और प्लेट पर सिर्फ 2 डिजिट दिखाई दे रहे थे। 1 था, उसके बीच में कुछ स्पेस था और 4 था। इन्वेस्टिगेटर्स ने म्यूजियम के ईस्ट कॉरिडोर को फिजिकली मेजर किया। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कॉरिडोर की लेंथ होनी चाहिए थी 41.2 मीटर्स, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट था 44.8 मीटर्स। डिफरेंस था 3.6 मीटर्स का। डैनियल ने कैलकुलेटर को दोबारा चेक किया। सेम रिजल्ट्स, 3.6 मीटर्स का एक्स्ट्रा स्पेस बिल्डिंग के अंदर था, लेकिन ब्लूप्रिंट में ब्लैंक। म्यूजियम के आर्किटेक्ट रिकॉर्ड्स निकाले गए। म्यूजियम ने ओरिजिनल आर्किटेक्ट की फाइल्स एलोकेट की। आर्किटेक्ट का नाम था एडविन बेल। कंस्ट्रक्शन 1989 में कंप्लीट हुआ था। ओरिजिनल प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में ईस्ट कॉरिडोर के एंड पर एक स्मॉल इनक्लोज्ड सेक्शन शो हो रहा था, लेकिन फाइनल ब्लूप्रिंट में वो सेक्शन कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया बिना किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। डैनियल ने डॉक्यूमेंट्स के रिवीजन हिस्ट्री रिकॉर्ड्स चेक किया। रिवीजन 14 1989 नोट, सेक्शन सील्ड, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। बस, कोई रीजन नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं। म्यूजियम के रिटायर्ड मेंटेनेंस सुपरवाइजर को कांटेक्ट किया गया। उसका नाम था जॉर्ज मिलर। जॉर्ज अब 78 साल का हो चुका था, 78 इयर्स का। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे पूछा ईस्ट कॉरिडोर और सील्ड सेक्शन के बारे में, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए तो चुप रहा, फिर बोला, तुम लोगों को वो जगह मिल गई? डैनियल हैरान हो गया। कौन सी जगह? जॉर्ज ने जवाब दिया, जिसे म्यूजियम ने कभी ऑफिशियली बनाया ही नहीं था। फिर यहाँ से जॉर्ज की फिलॉसफी शुरू होती है। जॉर्ज 1991 से म्यूजियम में काम कर रहा था। उसके अकॉर्डिंग ईस्ट कॉरिडोर के एंड पर एक रेस्ट्रिक्टेड रूम था। स्टाफ उसे कैजुअली रूम नंबर 14 के नाम से कहता था। वहां पब्लिक का आना जाना अलाउड नहीं था, लेकिन जॉर्ज ने कभी अंदर नहीं देखा। उसे सिर्फ इतना पता था कि रूम के अंदर ओल्ड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स रखे जाते थे। फिर 1996 में रूम सडनली सील कर दिया गया, डोर वेल्ट कर दिया गया और स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए इस सेक्शन का जिक्र किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना चाहिए।
जॉर्ज ने रीजन पूछा, उसे कोई आंसर नहीं मिला। अब इन्वेस्टिगेटर्स को 1996 वाली टेप याद आई, वही साल जो मिशाल फुटेज में दिख रहा था। जॉर्ज ने एक इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताई। 17 सितंबर 1996 की रात म्यूजियम के कैमरे में कोई प्रॉब्लम हुई थी। कैमरा नंबर 4 रिपीटेडली रीस्टार्ट हो रहा था। सिक्योरिटी टीम ने सिस्टम चेक किया और उस रात रूम नंबर 14 के अंदर से एक अलार्म एक्टिवेट हुआ था, लेकिन रूम नंबर 14 ऑफिशियली ऑपरेट ही नहीं हो रहा था। जॉर्ज ने अपनी ओल्ड पर्सनल बिलोंगिंग से एक नोटबुक निकाली। उसने म्यूजियम छोड़ने के बाद भी नोटबुक संभाल कर रखी थी। उसमें 17 सितंबर 1996 का एंट्री था। टाइम रात के 10:17। नोट, कैमरा नंबर 4 शोइंग इम्पॉसिबल इमेजेस। नेक्स्ट लाइन, मिशाल सेज ही सॉ हिमसेल्फ ऑन मॉनिटर। दानियल का फेस सडनली सीरियस हो गया। मिशाल ने 2026 में भी एग्जैक्टली वही कहा था कि फुटेज में उसने खुद को देखा, लेकिन 1996 में मिशाल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने रूम नंबर 14 के इंसिडेंट से रिलेटेड दूसरी टेप सर्च की। एक टेप मिली, लेबल कैमरा नंबर 4 बैकअप, डेट 18/09/1996। दानियल ने टेप प्ले की। इनिशियली सिर्फ एम्प्टी कॉरिडोर, रात के 11:02, 11:15, 11:30, नथिंग। फिर 11:42 PM कैमरा सडनली फ्लिकर करता है और एक आदमी कॉरिडोर में एंटर करता है। फेस विजिबल नहीं। रूम नंबर 14 सील्ड डोर के सामने रुकता है और फिर अपनी पॉकेट से एक ऑब्जेक्ट निकालता है, एक मॉडर्न विजिटिंग कार्ड, एक्सेस कार्ड। एग्जैक्टली वही टाइप जो 2026 में यूज होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने फुटेज को इनहांस किया। पर्सन स्लोली कैमरे की तरफ टर्न होता है। फेस क्लियर नहीं था, लेकिन उसका यूनिफॉर्म पर एक बैच विजिबल था, नेम बैच विजिबल था। रिसर्चर्स ने इमेजेस को शार्पन अप किया। लेटर्स अपीयर हुए, M कार्टर, विशाल कार्टर। वही मिशाल जो 2026 में म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन फुटेज थी 1996 की। दानियल ने मिशाल को फुटेज दिखाई। मिशाल ने कुछ नहीं कहा। फिर वो बस स्क्रीन पर देख रहा था। फिर उसने एक सेंटेंस बोला, मैंने ये पहले भी देखा है। दानियल कंफ्यूज्ड, मतलब? मिशाल ने कहा, 3 महीने पहले मुझे एक ड्रीम आया था। ड्रीम में वो इसी कॉरिडोर में खड़ा था। उसके सामने रूम नंबर 14 था और एक पुरानी CCTV स्क्रीन पर दानियल खड़ा था। दानियल का फेस पेल हो गया क्योंकि दानियल म्यूजियम में कम रहता था और उसने म्यूजियम में काम करना सिर्फ 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ओरिजिनल टेप के टाइम स्टैम्प को एनालाइज किया। कैमरा क्लॉक इनएक्यूरेट हो सकती है, लेकिन 1996 के मेंटेनेंस लॉग्स के साथ कंपेयर करने पर टाइम स्टैम्प सरप्राइजिंगली कांस्टेंट था और फुटेज का लास्ट टाइम स्टैम्प 23:58:17। उसके बाद कैमरा कंप्लीटली शट डाउन। एग्जैक्टली 17 सितंबर 1996 के एंड से कुछ सेकंड्स पहले दानियल ने रूम नंबर 14 सील्ड वॉल का इंस्पेक्शन करने का डिसीजन लिया। थर्मल कैमरा यूज किए गए। वॉल के पीछे एक एनक्लोज्ड कैविटी क्लियरली विजिबल थी और कैविटी के अंदर थे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लेकिन इक्विपमेंट्स 1990s के नहीं लग रहे थे। वो लग रहे थे मॉडर्न, बहुत मॉडर्न। एक डिवाइस पर तो स्मॉल डिजिटल डिस्प्ले भी था। थर्मल इमेजेस से एक नंबर डिटेक्ट हुआ, 19/9/2026, टुमारो। इन्वेस्टिगेटर्स ने वॉल तोड़ने का डिसीजन लिया, लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग मशीन वॉल के पास लगाई गई, म्यूजियम के सारे लाइट्स एक साथ बंद हो जाते हैं।
सीसीटीवी स्क्रीन्स ब्लैक, इमरजेंसी लाइट्स एक्टिवेटेड और सिर्फ कैमरा नंबर 4 ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव फुटेज नहीं थी, वो 1996 की फुटेज थी। लेकिन इस बार कॉरिडोर में कोई और खड़ा था। डैनियल वो 1996 की फुटेज में कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके हाथ में एक पेपर था। पेपर पर लिखा था डोंट ओपन इट टुमारो। डैनियल ने स्क्रीन देखी, फिर अपनी रिस्ट। टाइम था 11:58 PM 17 सितंबर 2026। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे 18 सितंबर शुरू होने में। टू बी कंटिन्यूड in part number 3 and the final part. New video every day, morning 7 AM, evening 7 PM. Till then, stay tuned. Goodbye.